नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, भले लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता ने, खासकर युवाओं ने बीजेपी की धर्म की राजनीति को नकार दिया, लेकिन लगता है कि योगी सरकार के प्रशासन ने लोकसभा चुनाव के नतीजों से कोई सबक नहीं लिया है और अब भी धर्म के नाम पर राजनीति जारी है। मुजफ्फरनगर जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर एक ऐसा आदेश जारी किया गया है जैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, और इसे लेकर एनडीए के सहयोगी दल ही योगी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने योगी सरकार को इस आदेश पर खरी खरी सुना दी। केसी त्यागी ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा, ओवैसी ने क्या कहा और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इसको लेकर क्या सफाई देते हैं, इन सारे बयानों का विश्लेषण करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि क्या आदेश आया है जिस पर सियासत गर्म हो गई है। आदेश यह है कि यूपी पुलिस का आदेश, कांवड़ मार्ग पर अपना नाम लिखे दुकानदार। मकसद कांवड़ियों को दुकानदार का धर्म पता चल सके। अखिलेश यादव बोले ये सामाजिक अपराध। ये दैनिक भास्कर की हेडलाइन है और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बहुत सारे जो फल बेचने वाले हैं, रेडी लगाने वाले, उन्होंने अपना नाम लिख लिया है। शवेज फल, इसके अलावा आरिफ फल, इस तरह से रेहड़ी वालों ने अपना नाम लिखा है क्योंकि पुलिस ने आदेश दिया है ताकि कांवड़ यात्रा वालों को पता चल सके कि फल बेचने वाले का धर्म क्या है, दुकानदार का धर्म क्या है। दुकानों को लेकर यह आदेश दिया गया है। दोस्तों, आखिरकार इस आदेश के पीछे की मंशा क्या है, इसे लेकर विपक्षी नेता कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं। इसे लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं कि अगर किसी का नाम गुड्डू है, मुन्ना है, छोटू है या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। अखिलेश यादव ने इन नाम का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी ये दोनों नाम कॉमन पाए जाते हैं। अब गुड्डू फल वाला अगर लिखता है तो कांवड़ यात्री को कैसा पता चलेगा कि आखिरकार इसका धर्म क्या है। तो इस तरह के आदेश पर कटाक्ष कर रहे हैं अखिलेश यादव। आगे कहते हैं, माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं और समाज में विभेद पैदा करने वाले हैं, और ऐसा बोलने वाले सिर्फ अखिलेश यादव नहीं हैं। जेडीयू के प्रवक्ता और नेता केसी त्यागी अपने सहयोगी दल बीजेपी सरकार को कैसे आईना दिखाते हैं। केसी त्यागी ने एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा कि देखिए, मुझे नहीं पता कि आदेश किन परिस्थितियों में लिया गया, लेकिन मैं उसी क्षेत्र से आता हूं तो मैं समझ सकता हूं कि वो पूरा क्षेत्र मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, वहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। तो उस क्षेत्र में कांवड़ बनाने से लेकर कांवड़ यात्रा के स्वागत में मुस्लिम समुदाय भी आगे रहता है, और छोटी मोटी बातों को छोड़कर अभी तक ऐसी कोई बड़ी घटना भी नहीं हुई। इस आदेश से लोगों में विभेद पैदा हो सकते हैं और लोगों के रोजगार को भी प्रभावित करेगा। तो मैं यही कहूंगा कि दूसरे जिलों में ये लागू नहीं होना चाहिए और इस आदेश पर भी सरकार को रिव्यू करना चाहिए। केसी त्यागी सहारनपुर का उदाहरण देते हैं, मुजफ्फरनगर का उदाहरण देते हैं, तमाम शहरों का उदाहरण देते हैं कि वहां पर कांवड़ यात्रा का स्वागत मुसलमान भी करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखने को मिलता है, और वहां पर प्रशासन ऐसा आदेश देता है तो आखिरकार इसके पीछे की मंशा क्या है। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू के नेता आईना दिखा रहे हैं कि इस तरह का आदेश गैर जरूरी है, और इसे लेकर ओवैसी क्या कहते हैं, ओवैसी योगी सरकार को क्या कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद न ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बॉयकॉट था। तो वैसे आरोप लगाते हैं कि यह हिटलर की तरह का आदेश है और इस तरह के आदेश से धर्म की राजनीति की जा रही है। दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी इस आदेश को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है
इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं, वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, जू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कावड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं, अल कबीर कौन है मालिक, सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक, कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक, मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है, बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है, वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। तो ये संघ वाले जो लोग हैं बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं तो फंस जाते हैं, पहली ही आर्गुमेंट में धाराशाही हो जाते हैं। लेकिन जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, हमारी आपकी जो एक तहजीब है, अब एक उस तहजीब में मुझे याद आता है अलीगंज लखनऊ में, वहां बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आता है। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं। उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रही, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधानसभाओं और लोकसभाओं से दूर रखिए, अपनी समाज से दूर रखिए, तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। मायने ये रखता है कि कौन क्या खा रहा है। अगर फल कोई मुसलमान बेचे, हिंदू बेचे, उससे क्या फर्क पड़ता है। इसे लेकर विपक्षी नेता धर्म की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से कमाल का लॉजिक सामने आया है। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता भूल जाते हैं कि एनडीए के सहयोगी ही इस मुद्दे पर योगी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी से जब सवाल पूछा जाता है तो क्या हमेशा की तरह रटे रटाए वही लॉजिक होते हैं, क्या कहते हैं जरा सुनिए। सुरक्षा और संवेदनशीलता का विषय भी हो सकता है, कहीं पर कोई ऐसी चीज सिक्योरिटी रिलेटेड होती है तो वो सरकार अपने तो, मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है तो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। तो सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं सुरक्षा का मसला भी हो सकता है, तो नाम लिखने से क्या सुरक्षा का मसला दूर हो जाएगा। एक फल बेचने वाले से आखिरकार क्या सुरक्षा का मसला हो सकता है, वहां लोकल दुकानदारों से आखिरकार क्या सुरक्षा का मसला हो सकता है, और ऐसा क्या मसला है जो दुकानदार का नाम लिखने से दूर हो जाएगा। तो ये राजनीति समझ नहीं आती और हमेशा की तरह वही कटाक्ष करते हैं कि ये विपक्ष वाले हमेशा नाम छुपाने वालों के साथ ही क्यों खड़े हो जाते हैं। तो क्या हर दुकानदार, हर फल बेचने वाला अपना नाम गले में टांग कर दुकानदारी करे। 200 लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है, ऐसे आदेश का आखिरकार क्या तुक बनता है। जो सुरक्षा का मसला पीढ़ियों से खड़ा नहीं हुआ, आखिरकार अब ऐसा क्या हो गया जो दुकानदारों को कहा जा रहा है, रेहड़ी वालों को कहा जा रहा है कि अपनी फल की रेहड़ी पर, अपनी दुकान पर अपना नाम लिखें। आप यूपी पुलिस के ऐसे आदेश को लेकर क्या सोचते हैं, और इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं ने जो आरोप लगाए हैं उसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।